वेलकम बैक दोस्तों आज मेरा गला काफ़ी ख़राब है, इसलिए आप मेरी आवाज़ की क्वालिटी पे आज मत जाना, उसको इग्नोर कर देना। मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ उस पे फोकस करिए। ये एक पावर सप्लाई है जो कि मेरे कोलकाता के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे पास भेजी है। इस सप्लाई में बहुत ही अजीब सी एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है कि जब इसमें हम सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई जब इसकी ऑन करते हैं इनपुट, तो उस समय आउटपुट पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलती है इसमें। और जब हम एसी सप्लाई को बंद कर देते हैं उसके थोड़ी देर के बाद में आउटपुट पे वोल्टेज आ जाती है और थोड़ी देर रहने के बाद में वो वोल्टेज ख़त्म हो जाती है। तो ये एक इसमें समस्या आ रही है। मैं एक बार आपको इसको चला के दिखाता हूँ। ये मैंने मल्टीमीटर ये वाला जो है ये इसकी आउटपुट पे कनेक्ट कर रखा है। इसको हम डीसी वोल्ट पे सिलेक्ट कर लेते हैं। और एक ये मल्टीमीटर है, इसको मैं एसी वोल्ट पे सेट कर देता हूँ और इसको मैं आपको एसी वोल्टेज इस पे चेक करवाता हूँ। तो ये मैंने सप्लाई ऑन कर दी है इसकी। तो मैं एक बार आपको एसी सप्लाई चेक करा देता हूँ इस पे। देखिए दोस्तों, इसमें इस समय 238 वोल्ट एसी के आ रहे हैं इनपुट पे 238 वोल्ट एसी आ रहे हैं, लेकिन आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिल रही है। यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं है हमारे पास, इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं। अब अगर मैं इनपुट वोल्टेज को बंद करता हूँ, देखिए ये मैंने इनपुट इसकी बंद कर दी है। अब आप थोड़ी देर में देखेंगे कि ये एलईडी इसकी ऑन हो जाएगी और हमें मीटर पे वोल्टेज भी दिखाएगा। ये देखिए, ये एलईडी इसकी ऑन हो गई है, मीटर पे वोल्टेज भी आ गए हैं और वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और उसके साथ ही एलईडी भी हमारी धीरे धीरे डिम होती जा रही है और फिर फाइनली ये बंद हो जाएगी। तो ये इसमें एक समस्या आ रही है कि जब हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं तब तो इसमें आउटपुट आ नहीं रही है, और जब सप्लाई हम बंद कर देते हैं तब थोड़ी देर के लिए सप्लाई आती है और फिर बंद हो जाती है। तो अब ये क्या समस्या हो सकती है इसके अंदर में, ये हमको ढूंढना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब दोस्तों हम एक बार इसको पलट के इस पे जो मेन टेस्टिंग पॉइंट होते हैं हमारे एसएमपीएस के, उनको चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर हमें क्या मिल रही है वोल्टेज। तो मैं सप्लाई को मैंने दोबारा से ऑन कर दिया है। सबसे पहले ये इसमें एसी वोल्ट देख लेते हैं। तो ये हमारे एसी वोल्ट हैं, 237 वोल्ट आ रहे हैं। अब इसको डीसी पे करते हैं। ये डीसी बल्क कैपेसिटर है हमारा। तो डीसी जो मेन डीसी कैपेसिटर है, देखिए इस पे भी 327 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। लेकिन ये जो आउटपुट है, यहाँ आउटपुट पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसमें जो आईसी लगी हुई है दोस्तों वो है टॉप 256EN। टॉप 256EN इसमें आईसी लगी हुई है, जो कि स्विचर है इसका। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या प्राइमरी वाइंडिंग में स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो स्विचिंग चेक करने के लिए दोस्तों मैं अपना यही पुराना मल्टीमीटर यूज़ करता हूँ, क्योंकि नए वाला जो मीटर है इसमें स्विचिंग का सही से पता नहीं चल पाता है। ये स्विचिंग चेक करने के लिए सबसे बढ़िया मीटर है। तो स्विचिंग चेक करने के लिए जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है उसके दोनों टर्मिनल के ऊपर में हमें कनेक्ट करना है। तो एक तो ये डीसी कैपेसिटर से लाइन आ रही है, एक तो ये लाइन है हमारी, और दूसरी लाइन ये वाली है प्राइमरी वाइंडिंग की जो इस आईसी में जा रही है। और यहाँ से ये ग्राउंड लाइन है, देखिए 326 वोल्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं। और इस पिन से ये स्विचिंग करता है। तो ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा है। तो इस पर हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें 0 दिखा रहा है, यानी कि कोई स्विचिंग नहीं हो रही है। तो स्विचिंग नहीं हो रही, इसीलिए आउटपुट नहीं बन रही है। तो अब यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि प्रॉब्लम हमारी प्राइमरी साइड में है, सेकेंडरी साइड में नहीं है। क्योंकि प्राइमरी साइड में स्विचिंग ही नहीं हो रही है तो सेकेंडरी में आउटपुट कहाँ से आएगी दोस्तों। ठीक है। अब जो इसमें समस्या आ रही है कि जब हम ऑफ़ करते हैं तब थोड़ी देर के लिए पावर आती है आउटपुट में,
तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर आउटपुट में पावर आ रही है तो इसका मतलब स्विचिंग हुई होगी। तो चाहे सप्लाई को ऑफ करने के बाद में हमें आउटपुट मिल रही है, पर अगर आउटपुट मिल रही है तो इसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि स्विचिंग उस समय हुई होगी, तभी आउटपुट पे पावर आई है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसकी स्विचिंग को चेक करते हैं पावर को ऑफ करके। ये बड़ा अजीब सा फॉल्ट है, तो हमें तरीके भी अजीब देखने पड़ेंगे, वरना मैंने पहले आपको कभी नहीं कहा है कि पावर को ऑफ करके आप स्विचिंग चेक करो, क्योंकि पावर ऑफ कर दोगे तो स्विचिंग नहीं होगी। लेकिन इस केस में हो क्या रहा है कि सप्लाई ऑफ करने के बाद बनती है, तो इसका मतलब स्विचिंग भी जो है पावर ऑफ करने के बाद ही होती है। तो अब ये स्विचिंग पे हम अपनी मल्टीमीटर की लीड्स को लगा के रखते हैं। तो मैं पावर को ऑफ करता हूँ, ये मैंने पावर ऑफ कर दिया है। अब आप इस मल्टीमीटर पे देखें कि स्विचिंग की पल्स आती है कि नहीं आती। जब स्विचिंग पल्स आएगी तो हमारे मीटर पे यहाँ 1 आएगा लिखा हुआ। तो थोड़ी देर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पल्स आई है स्विचिंग की, और यहाँ एलईडी भी ऑन हो गई है इसकी। तो सिर्फ एक पल्स उसने स्विचिंग की दी है पावर ऑफ होने के बाद में, और फिर से स्विचिंग बंद हो गई है क्योंकि पावर ही ऑफ है। लेकिन पावर ऑफ होने पे एक पल्स आती है और पावर ऑन होने पे कोई पल्स नहीं आती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? देखिए, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये मैंने ऑन कर दी है सप्लाई। अब मैं इसको फिर से ऑफ़ करता हूँ। ये मैंने दोबारा से ऑफ़ कर दी है। आप एक बार फिर से देखिए मीटर पे आपको स्विचिंग पल्स दिखती है कि नहीं दिखती है। ये देखिए, ये स्विचिंग पल्स, एक पल्स आई थी और उसी पल्स की वजह से यहाँ पर देखिए वोल्टेज बने हैं और इसकी एलईडी भी ग्लो कर रही है। तो अब दोस्तों इसमें हमें ये भी क्लियर हो गया कि स्विचिंग होती है तो आउटपुट आती है, यानी कि इसमें हमारा आउटपुट सेक्शन बिल्कुल ओके है, 100% ओके है। जो भी फॉल्ट है वो प्राइमरी साइड में है। अब प्राइमरी साइड में ये आईसी जो है ये स्विचिंग नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से ये फॉल्ट हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें आईसी जो लगी हुई है इसकी एक बार डेटा शीट चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें टॉप 256 EN लगी है। तो ये टॉप 252 से लेके 262 तक की कॉमन डेटा शीट बनी हुई है। तो इसमें ये दिखा रहा है कि इस तरह से ये इसका सैंपल सर्किट है। हम सबसे पहले इसकी आईसी की पिन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखिए, ये इसका हमारा ई पैकेज है, टॉप 256 EN जो लिखा है लास्ट में, तो ये ई पैकेज हमारा है। तो हम ये वाला पैकेज इसमें देखेंगे कि हमारी इसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन इसमें नहीं होती है और 7। तो ये 7 पिनें हैं, यानी कि एक्चुअल में 6 पिनें हैं, जिनके कोड उन्होंने ये इस तरह से दे रखे हैं VXCFSD। तो अब ये क्या होता है? तो D का तो हमें पता ही है कि ये ड्रेन होता है। S का मतलब हो गया कि ये सोर्स है, ठीक है। F का मतलब फीडबैक हो सकता है। एक बार पहले चेक कर लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों, इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम इसके सैंपल सर्किट के साथ देखें तो D जो है वो आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के साथ D कनेक्ट है, तो ये तो हमारी ड्रेन पिन हो गई। S जो है हमारा जो मेन कैपेसिटर है उसके ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये सोर्स पिन है हमारी। X जो है, X को एक रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड किया हुआ है। F पिन जो है, F को सीधे ही ग्राउंड कर रखा है। तो X पिन और F पिन ये दोनों ग्राउंड हो रखी हैं और सोर्स भी ग्राउंड है, तो ये तीनों पिनें आपस में जुड़ी हुई हैं इसकी। उसके बाद में हमारे पास रह गई C और F। C क्या है यहाँ पर? C जो है ये इसकी कंट्रोल पिन है। ये कहाँ जा रही है? देखिए आप, ऑप्टो कपलर से आ रही है, तो इसका मतलब फीडबैक पिन इसमें ये C है। C इसकी फीडबैक पिन है। तो ये जो पिन नंबर 3 है ये हमारी हो गई फीडबैक की पिन। अब बच गई 1 नंबर पिन V।
तो V इसमें क्या दिखा रहा है आपको, V दिखा रहा है कि ये कंट्रोल पिन है, ये इसने कंट्रोल लिखा हुआ है यहाँ पर। हालांकि अगर ये जो V पिन है इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा के V पे कनेक्ट कर रखा हुआ है। तो अब V जो पिन है ये क्या है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। अब इस पेज पे भी अगर आप देखेंगे कि पिनों की इसने डिटेल दे रखी है। D ड्रेन पिन है, ये बता रखा है। C इसकी कंट्रोल पिन है, ये क्या करती है, एरर एम्पलीफायर एंड फीडबैक करंट इनपुट पिन। तो ये फीडबैक की पिन है हमारी C। उसके बाद में ये X आ गया, एक्सटर्नल करंट लिमिट। ये करंट लिमिट करने की एक रेजिस्टेंस लगी है, यानी कि करंट सेंस की पिन हो गई ये वाली हमारी। उसके बाद ये वोल्टेज मॉनिटर है, ये वोल्टेज को सेंस करती है। इनपुट फॉर ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, लाइन फीड फॉरवर्ड विद DC मैक्स रिडक्शन। आउटपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, रिमोट ऑन ऑफ एंड डिवाइस रीसेट। ए कनेक्शन टू द सोर्स पिन डिसेबल्स ऑल फंक्शंस ऑन दिस पिन। तो ये कह रहा है कि ये जो V पिन है इसमें, ये वाली पिन, ये इसकी कंट्रोल पिन है। ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज यहाँ से ये डिटेक्ट करता है। कहाँ से, ये रेजिस्टेंस जो लगी है इसके थ्रू जो कैपेसिटर पे जो वोल्टेज आ रही है उसी वोल्टेज से यहीं से डिटेक्ट करता है कि वोल्टेज कम आ रही है कि ज़्यादा आ रही है। उसके साथ साथ ये कह रहा है कि ये रिमोट ऑन ऑफ का भी स्विच की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर इस पिन को हम सोर्स के साथ जोड़ दें, यानी कि इस पिन को पॉजिटिव सप्लाई से अभी जोड़ रखा है, वो ना जोड़ के इसको अगर हम ग्राउंड कर दें तो इसके जितने भी ये फीचर हैं ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज वाले, वो सब डिसेबल हो जाएंगे इस पिन पे। यानी कि ये पिन अपना काम करना बंद कर देगी और इसके बिना ही आपकी SMPS चलने लगेगी। ठीक है। उसके बाद मल्टी फंक्शन पिन है, ये P और G पैकेज में है। तो हमारा तो पैकेज E है, तो हम सिर्फ उसी को देखते हैं। अब इसमें ये थोड़ा सा इंटरनल इसका डायग्राम बना हुआ है। तो ये इस IC का अंदर का डायग्राम है। तो अगर इसमें हम देखें तो जो F पिन है यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी लिख रहा है। ये फीडबैक जिसको हम समझ रहे थे वो फीडबैक पिन नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी की पिन है। यानी कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी है उसके लिए ये पिन यहाँ दी हुई है। V जो है ये आपकी वोल्टेज मॉनिटर पिन है। X जो है वो करंट लिमिट की पिन है एक्सटर्नली। C जो है ये हमारी कंट्रोल पिन है जो फीडबैक के लिए लगी हुई है। और इस तरफ ये ड्रेन पिन है D, और S है हमारी सोर्स पिन। अब इस IC में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें VCC की पिन कोई भी नहीं है। दोस्तों, जब VCC की पिन नहीं होती है तो उस IC के अंदर में इंटरनल सप्लाई का एक सिस्टम बना होता है। आप देखेंगे यहाँ से ये ड्रेन पिन जो है, यहाँ से ये वोल्टेज इन लेता है। ड्रेन पिन जो होती है वो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसके एक सिरे पे कनेक्ट होती है, और उसी वाइंडिंग का दूसरा जो सिरा होता है वो हमारे मेन DC कैपेसिटर जो है, जहाँ से 320 वोल्ट की सप्लाई आती है, वहाँ कनेक्ट होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू होती हुई वो कैपेसिटर से सप्लाई यहाँ ड्रेन पिन पे पहुँचती है, और उसी 320 वोल्ट की सप्लाई को ये अंदर कम करके और इंटरनल अपनी लो वोल्टेज एक सप्लाई बना के वहीं से सॉफ्ट स्टार्टिंग सर्किट अंदर बना हुआ है और उसी से ये स्टार्ट करवा रहा है उसको। अब जब इसमें VCC सप्लाई की कोई पिन नहीं है तो अब हम इसको कैसे चेक करें कि ये IC को सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। अब हमने पहले जो टेस्टिंग की थी जिसमें हमने ये देखा था कि जब सप्लाई को हम बंद करते हैं तब वो एक पल्स स्विचिंग की आती है। तो एक पल्स अगर स्विचिंग की आ रही है IC से, इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपकी IC तो ठीक है। अगर IC ख़राब होती तो वो एक पल्स भी हमें नहीं मिलती, ठीक है ना। तो इससे बात ये समझ में आ रही है कि IC हमारी ठीक हो सकती है क्योंकि वो एक पल्स देती है और उससे सप्लाई भी बनती है सेकेंडरी में। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल मोड में जब सप्लाई हम ऑन करते हैं AC सप्लाई को, उस समय कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट है जो इस IC को स्विचिंग करने से रोक रहा है। तो वो क्या कंपोनेंट हो सकता है दोस्तों? उसके लिए हम अगर ये जनरल जो हमारा सर्किट है एक बार इसको देखें तो कौन सी पिन पे क्या लगा है वो देख लेते हैं।
तो आप देखेंगे ये ड्रेन पिन जो है ये सीधा तो जा रही है आपकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में, और प्राइमरी वाइंडिंग एक पल्स भेजती है, तो इसका मतलब ये सारा सेक्शन सही है हमारा। सोर्स भी हमारा कनेक्शन सही है, क्योंकि यहीं से ये ग्राउंड लेके ये मॉसफेट काम कर रहा है इसके अंदर वाला, और वो ड्रेन पे एक पल्स भेजता है। अब ये जो कंट्रोल वाला सर्किट है बेसिकली, जहाँ से फीडबैक कंट्रोल आता है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो रही है, करंट कंट्रोल हो रहा है, या ये वोल्टेज डिटेक्टर वाला जो सर्किट है, इनमें से कोई ना कोई इशू हो सकता है, तो हमें इनको फोकस करना पड़ेगा। अब जो सी वाला जो हमारा पिन है ये तो फीडबैक का पिन है, तो फीडबैक पिन तो तभी काम करता है जब फीडबैक आए वहाँ से। अब इस पिन पे तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि वोल्टेज बन ही नहीं रही है, तो जब वोल्टेज ही नहीं बन रही तो ये पिन तो किसी काम की रही नहीं। फिर दूसरी पिन ये इसमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की, तो ये पिन तो सीधा ग्राउंड लाइन से कनेक्टेड है, तो यहाँ कोई कंपोनेंट लगा ही नहीं है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल तो सीधा का सीधा हो रहा है। अब बच गई एक पिन ये एक्स, ये है करंट कंट्रोल के लिए, और ये है वोल्टेज डिटेक्शन के लिए, जो इनपुट वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। तो करंट कंट्रोल वाली जो रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू अगर गलत हो जाए तो आईसी को गलत करंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है दोस्तों, करंट की इन्फॉर्मेशन तो तभी आएगी जब वोल्टेज आउटपुट पे आएगी कुछ। यहाँ पर तो आउटपुट वोल्टेज ही नहीं आ रही है, तो करंट की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी आपको। तो ये वाला जो सेक्शन है ये भी, इसमें भी फॉल्ट लग नहीं रहा है। अब हम आ गए यहाँ पर, ये क्या है, ये जो मेंस है आपकी जो सप्लाई आप दे रहे हो, वहाँ से ये वोल्टेज डिटेक्टर पिन है उसकी, कि पीछे से कितनी वोल्टेज आ रही है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, वो उसको सेंस करता है, और उसके बेसिस पे ही ये आईसी स्विचिंग करता है आगे। अगर मेंस पे वोल्टेज कम आएगी तो भी इसकी स्विचिंग बंद हो जाएगी, और मेंस पे वोल्टेज ज़्यादा आ जाएगी तो भी इसकी स्विचिंग बंद हो जाएगी। तो इन सब पिनों में से यही एक पिन पे डाउट जाता है कि यही पिन है जो कि इस आईसी की जो स्विचिंग है उसको बंद करवा सकती है, क्योंकि अगर वोल्टेज पीछे से कम आएगी और आईसी को कम वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो स्विचिंग स्टार्ट ही नहीं करेगी। उसी तरह से अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाएगी उस केस में भी स्विचिंग बंद रहेगी, स्टार्ट नहीं होगी। तो हमारे केस में क्या हो रहा है कि हम जैसे ही पावर देते हैं आउटपुट पे कुछ नहीं आता है, बिल्कुल स्विचिंग ऑन ही नहीं होती है पावर देते से ही। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पिन है ये आईसी को ये बता रही है कि या तो वोल्टेज हमारी कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, तो उन दोनों में से कोई एक केस का यहाँ पर सिग्नल जा रहा है, जिसकी वजह से आईसी क्या है, वो स्विचिंग स्टार्ट ही नहीं कर पा रही है, और इसीलिए हमें आउटपुट पे वोल्टेज जो है वो मिलती नहीं है। अब अगर हम फिर से वापस जाएं अपनी टेस्टिंग के ऊपर, जहां हमने ये नोटिस किया था कि जब हम सप्लाई ऑन करते हैं तब तो कोई स्विचिंग होती नहीं है और आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं आती है, लेकिन जब हम सप्लाई को बंद करते हैं तो थोड़ी देर के बाद में एक पल्स आती है स्विचिंग की और फिर से बंद हो जाती है। तो ये दोस्तों इस बात की ओर इशारा करता हुआ लगता है कि जब हम सप्लाई देते हैं, मेंस एसी सप्लाई इसमें देते हैं, तो आईसी को सिग्नल ये मिलता है कि वोल्टेज ज़्यादा है, और वो ऑन करते ही ओवर वोल्टेज कंडीशन में चली जाती है कि वोल्टेज ज़्यादा है, और यहाँ ओवर वोल्टेज का सिग्नल आ जाता है, और उसी सिग्नल की वजह से क्या होता है, स्विचिंग स्टार्ट नहीं होती है। अब जब हम उसी सप्लाई को जब बंद करते हैं तो बंद करने से क्या होता है दोस्तों, ये जो मेन डीसी कैपेसिटर है हमारा, ये जो चार्ज हो गया था अब ये डिस्चार्ज होना शुरू करता है वापस। तो जब ये धीरे धीरे डिस्चार्ज करता है तो उससे क्या होता है, वोल्टेज यहाँ कम होने लग जाते हैं, और आईसी को जो ये पता था कि वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं इसीलिए उसने स्विचिंग स्टार्ट नहीं की थी ओवर वोल्टेज की कंडीशन में। तो अब जैसे जैसे कैपेसिटर से वोल्टेज ड्रॉप होने लगते हैं, डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर, तो वोल्टेज हमारे कम होने लगते हैं, और जैसे ही वो वोल्टेज कम होते हैं एक पर्टिकुलर लेवल से, तो वो जो ओवर वोल्टेज वाली कंडीशन थी वो यहाँ से हट जाती है, और आईसी को ये समझ आती है कि अब वोल्टेज नॉर्मल है। तो नॉर्मल वोल्टेज होते ही क्या होता है, वो स्विचिंग स्टार्ट करती है अपनी। लेकिन जैसे ही स्विचिंग स्टार्ट होती है तो आईसी को काम करने के लिए तो पावर चाहिए, तो पावर वो कहाँ से ले रही है, ये जो ड्रेन पिन है यहीं से।
तो जैसे ही यहाँ से पावर लेने की कोशिश करती है वैसे ही उतनी देर में ये जो हमारा कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि इसको हमने पीछे से पावर तो बंद कर रखी है। तो उस केस में क्या होता है कि बस एक ही पल्स आती है और वो बंद हो जाता है। तो पूरी स्टोरी जो है वो हमें समझ में ये आ रही है कि ये इसमें ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम हो सकती है, ये जो वी पिन है इसके ऊपर। तो अब हम वी पिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों कि वी पिन क्या है और उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो अब मैं सर्किट से हट के आईसी की जो इंटरनल सेक्शन है इसको अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि ये जो वोल्टेज मॉनिटर वाली पिन है ये कहाँ जा रही है। ये एक ऑप एम्प लगा हुआ है, अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है और इसके नीचे 1 वोल्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 वोल्ट का ये मतलब है कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक इनपुट के ऊपर हमने 1 वोल्ट दे रखी है रेफरेंस के लिए, और दूसरी जो उसकी इनपुट पिन है वो ये बाहर से आ रही है वोल्टेज मॉनिटर वाली। तो क्या होगा, जब भी वो 1 वोल्ट से वोल्टेज हमारी इस पिन पे ज़्यादा आएगी तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये अपनी आउटपुट एक्टिव कर देगा, और आउटपुट एक्टिव करने से क्या होगा, ये स्टॉप लॉजिक वाला जो सर्किट है ये ट्रिगर हो जाएगा। और ये ट्रिगर होने से क्या होगा, ये यहाँ से स्टॉप का सिग्नल यहाँ भेजेगा। ये सिग्नल की वजह से ये जो ऑसिलेटर है हमारा जो फ्रीक्वेंसी अंदर बना रहा है यही फ्रीक्वेंसी आगे हमारे मॉसफेट को जा रही है, तो वो इस ऑसिलेटर को स्टॉप कर दे रहा है। तो जब ये ऑसिलेटर स्टॉप हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी आगे बनती नहीं है, और जब फ्रीक्वेंसी नहीं बनती है तो मॉसफेट हमारा स्विच नहीं करता है, और स्विचिंग होती नहीं है तो आउटपुट आती नहीं है। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये जो वोल्टेज मॉनिटर वाली हमारी पिन है इस पे हमें वोल्टेज कितने मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसको रेफरेंस वोल्टेज 1 वोल्ट मिले हुए हैं। तो 1 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज जाएगी तो वो ओवर वोल्टेज हो जाएगा, और 1 वोल्ट के नीचे अगर वोल्टेज रहेगी तो वो अंडर वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक बार इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी सप्लाई आ गई वापस। अब इसका जो पिन नंबर 1 है, जो ये V वाली हमारी पिन है, आप देखेंगे यहाँ पिन नंबर 1 है ये। तो आईसी की जो पिन नंबर 1 है वो हमारी ये वाली पिन है दोस्तों। ये 1 नंबर पिन है जो कि ये इस पॉइंट पे आ रही है यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे हम वोल्टेज चेक करते हैं कितनी आ रही है। तो ये मल्टीमीटर रख लेते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। अब मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ। ये सप्लाई मैंने ऑन कर दी है। तो एक पिन हम डीसी कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे लगा देते हैं, और एक पिन हम ये जो आईसी की पिन नंबर 1 है यहाँ पर वोल्टेज देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2.7 वोल्ट आ रही है हमारे पास। अब ये आ कैसे रही है देखिए, मैं ये भी दिखाता हूँ आपको। देखिए ये डीसी कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है, ये हमारा डीसी कैपेसिटर है। यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 1 मेगा ओम की। उसके बाद यहाँ आगे फिर से एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये है हमारी 82 किलो ओम की। तो एक रेजिस्टेंस ये 1 मेगा ओम की लगी है और एक ये लगी है 82 किलो ओम की। तो इसको अगर हम यहाँ रिवर्स कर लेते हैं, देखिए यहाँ से ये एक 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस यहाँ लगी है। मैं साथ में वोल्टेज चेक करता हूँ। देखिए यहाँ लगा लिए ग्राउंड पे, इस पे आ रहे हैं 323 वोल्ट हमारे। अब यहाँ से 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लग के यहाँ आ गया, तो यहाँ वोल्टेज कितने हो गए, 25 वोल्ट रह गए हैं। इसके बाद यहाँ से एक फिर से रेजिस्टेंस लगी है और वो यहाँ पहुँच रही है, जो कि हमारी 82 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, और यहाँ हमें वोल्टेज मिल रहे हैं 2.75 वोल्ट। लेकिन हमारी जो डेटा शीट है वो हमें क्या बोल रही है, देखिए दोस्तों, डेटा शीट हमें ये बोल रही है कि वोल्टेज मॉनिटर पिन पे 1 वोल्ट आने चाहिए। 1 वोल्ट के ऊपर जाएगी वोल्टेज तो वो ओवर वोल्टेज समझेगा उसको, और नीचे जाएगी तो उसको अंडर वोल्टेज समझेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 वोल्ट होनी चाहिए, लेकिन हमें कितनी मिल रही है, हमें 2 पॉइंट, ये मीटर रखो,
देखिए हमें मिल रही है 2.75 वोल्ट। तो हम एक काम करते हैं, एक बार इसको पिन को ओपन कर देते हैं। जो वोल्टेज डिटेक्टर की पिन है इसको हम ओपन कर देते हैं। मैं सप्लाई को ऑफ़ कर देता हूँ। तो सप्लाई मैंने बंद कर दी है। हम एक काम करते हैं कि ये जो वोल्टेज आ रही है इसकी, इस 1 नंबर पिन पे, अगर इस पिन की एक रेजिस्टेंस को हम ओपन कर देते हैं, तो ये दोस्तों मैंने ये रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो 82 किलो ओम वाली हमारी रेजिस्टेंस लगी थी, इसका एक सिरा मैंने ओपन कर दिया है। अब हम इस पे वोल्टेज चेक करते हैं। ओपन करने के बाद अब कितनी वोल्टेज दिखाता है वो देख लेते हैं। ये मैंने सप्लाई को दोबारा से ऑन किया और ये डीसी वोल्टेज आ गई हमारी 323 वोल्ट। और ये जो 1 नंबर पिन है, देखिए अब इस पे 0.9 वोल्ट के करीब वो इंटरनली ही आ रहा है। अब वोल्टेज इसकी 1 वोल्ट के नीचे आ गई है। और सप्लाई का क्या, देखिए सप्लाई अब ऑन है। देखिए सप्लाई अब हमारी ऑन हो चुकी है। और आउटपुट वोल्टेज भी देख लेते हैं इसमें कितनी दिखा रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें 17 वोल्ट हमारे स्टेबल मिलने शुरू हो गए हैं हमें। एक लोड कनेक्ट करके देखते हैं इस पे। ये देखिए दोस्तों, बल्ब भी हमारा ग्लो कर रहा है और आउटपुट हमें इसमें अब मिल रही है। और हमारी सप्लाई जो है ओके हो गई है। तब हमने इसमें किया क्या है दोस्तों, देखिए हमने इसमें ये जो एक रेजिस्टेंस थी हमारी, ये रेजिस्टेंस 82 किलो ओम वाली, ये हमने ओपन कर रखी है। देखिए हमने ये जो रेजिस्टेंस लगी है वी पिन पे और ये कैपेसिटर के पॉजिटिव पे, इस रेजिस्टेंस को हमने ओपन कर दिया है। यानी कि यहाँ से अब इसको कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। तो जैसे इसको ओपन किया है हमारी सप्लाई जो है वो ओके हो गई है। तो अब दोस्तों हमें ये देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है इसमें कि ये रेजिस्टेंस ओपन करने से ही ये सप्लाई चल रही है। तो जिस मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया है उसने जगह बनाई है रेजिस्टेंस लगाने की। और हमारा जो सर्किट है ये वाला, और हमारा ये जो सैंपल सर्किट है इसमें भी ये बना हुआ है कि रेजिस्टेंस एक इसमें लगेगी। ये तो हमने रेजिस्टेंस हटा दी तो कुछ फीचर जो हैं इसके ये बंद हो जाएंगी। ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ये सब नहीं डिटेक्ट करेगा। जैसे इसमें यहाँ लिखा है ना, लाइन अंडर वोल्टेज यूवी डिटेक्शन, लाइन ओवर वोल्टेज शट डाउन एक्सटेंड्स लाइन सर्ज लिमिट। तो ये ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को हम निकाल देते हैं तो फिर तो इस सर्किट ही ऑल्टर हो जाएगा इसका। तो एक बार चेक करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है इसमें। एक बार इसको साइड में रखते हैं और इसकी डेटा शीट को थोड़ा और देखते हैं ध्यान से कि ये जो वोल्टेज वाली पिन है, वोल्टेज मॉनिटर वाली, इसका और इसमें कहीं पे डिटेल दे रखा होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, द वोल्टेज मॉनिटर पिन is usually used for line sensing by connecting a 4 mega ohm resistor from this pin to the rectified DC high voltage bus to implement line over voltage, under voltage and dual slope line feed forward with DC max reduction. In this mode, the value of the resistor determines the over voltage, under voltage thresholds and the DC is reduced linearly with a dual slope to improve the ripple rejection. In addition, it also provides another threshold to implement the latched and hysteretic output over voltage protection. The pin can also be used as a remote on-off using the I threshold. तो इसके अंदर दोस्तों ये बोल रहा है कि ये जो लाइन सेंसिंग जो पिन है इसकी, वोल्टेज मॉनिटर जो पिन है इसकी लाइन सेंसिंग के लिए, उस पर आपको 4 मेगा ओम की रजिस्टर लगानी है डीसी आपके कैपेसिटर से। डीसी कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन से 4 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगा के आपको वी पिन पे कनेक्ट करनी है और उसके थ्रू वो ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और ये सब चीज़ों को डिटेक्ट करेगा। जो इसने बताया कि 4 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगेगी इसमें,
वो रेजिस्टेंस की वैल्यू ही यहाँ पर डिटरमाइन करती है कि ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज जो थ्रेशोल्ड्स हैं वो कैसे काम करेंगी। तो अब दोस्तों अगर हम इसी वैल्यू पे चले जाएं, जो ये वैल्यू इसने यहाँ पर लिख के दी है हमें 4 मेगा ओम, 4 मेगा ओम की रजिस्टर यहाँ होनी चाहिए। हमारे केस में कितनी लगी हुई है, देखिए हमारी ये डीसी कैपेसिटर लग गया है एक इसमें, और यहाँ से जो वोल्टेज आ रही है हमें, यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस पहले लगी हुई है और उसके आगे सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस और लगी है और फिर वो जा रही है वी पिन पे। तो ये हमारी रेजिस्टेंस लगी है 1 मेगा ओम की और ये वाली लगी हुई है यहाँ पर 82 किलो ओम की। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितनी बन जाएगी, 1.082 मेगा ओम की रेजिस्टेंस बन गई है। जहाँ 4 मेगा ओम की रेजिस्टेंस होनी चाहिए वहाँ पर हमने 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगा रखी है। सिर्फ डेटा शीट के हिसाब से उसने यही हमें बोल रखा है कि 4 मेगा ओम की रेजिस्टेंस यहाँ लगनी चाहिए, जबकि हमने लगा रखी है कितनी, 1 मेगा ओम की। तो चलिए दोस्तों इस पर एक काम करते हैं, हम इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, इस पर 4 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगा के देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इसको सप्लाई को मैंने बंद कर दिया है। ये अभी कैपेसिटर चार्ज है, ये डाउन हो जाएगा थोड़ी देर में। अब मेरे पास ये 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस पड़ी हुई हैं, तो मैं ये 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस ही इसमें लगाता हूँ। हम ये जो 82 किलो ओम की रेजिस्टेंस है इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो ये मैंने 82 किलो ओम वाली रेजिस्टेंस को बाहर निकाल दिया है। और यहाँ अगर आप देखेंगे ये 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगी है, इसके साथ यहाँ एक रेजिस्टेंस की जगह है, उसके बाद फिर से एक रेजिस्टेंस की जगह है। तो यहाँ 3 रेजिस्टेंस लगाने की जगह है। उसने यहाँ पर सीधा जंपर लगा के 82 किलो ओम की रेजिस्टेंस एक ही लगा दी है 2 की जगह। देखिए दोस्तों, अब ये 1 मेगा ओम की एक पहले लगी थी, एक मैंने और लगा दी और यहाँ पर 2 1 मेगा ओम को सीरीज़ में लगा के 2 मेगा ओम बना दिया। तो अब ये टोटल 1 मेगा ओम की यहाँ 4 रेजिस्टेंस लग गई हैं और ये हमारी 4 मेगा ओम की रेजिस्टेंस अब यहाँ पर पूरी होती है। तो एक बार इसको पलट के रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं इसकी। मीटर को रेजिस्टेंस मोड पे रख दिया है और ये डीसी कैपेसिटर से लेके और 1 नंबर पिन तक देखिए 3.9 मेगा ओम की इसमें रेजिस्टेंस अब बन गई है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं रेजिस्टेंस के साथ ही कि क्या ये सप्लाई हमारी ऑन होती है कि नहीं होती है। तो मैं पावर ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों, अब ये बिल्कुल परफेक्टली ऑन हो गई है सप्लाई हमारी और हमने 4 मेगा ओम की रेजिस्टेंस कर दी है वहाँ पे। तो अब दोस्तों इसकी एक बारी आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। देखिए फिक्स अब इसमें 17.64 वोल्ट आ रहे हैं। तो एक बार लोड भी कनेक्ट करके देखते हैं इस पर। ये बल्ब को कनेक्ट कर लेते हैं हम। ये देखिए बल्ब हमारा बिल्कुल सही ग्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट आ रही है अब इसमें। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमने फॉल्ट को ढूंढा है इसके अंदर में। नॉर्मल जो टेक्नीशियन होते हैं दोस्तों, जो तुक्के वाले होते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो अच्छा ये बदल लो, ये नहीं चल रहा तो दूसरा कंपोनेंट बदल लेते हैं, उससे भी नहीं चला तो तीसरा बदल लेते हैं। अब इस केस में अगर आप इस तरह से तुक्के लगा के ठीक करने की कोशिश करोगे तो ये सप्लाई ठीक नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई कंपोनेंट ख़राब तो था ही नहीं। इसमें प्रॉब्लम तो सिर्फ ये थी कि हमारी रेजिस्टेंस जो लगी हुई थी वहाँ पर, अब वो कहाँ से लग के आई है, किसी टेक्नीशियन ने चेंज की है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो गलत लगी हुई थी। इसी वजह से हमारी सप्लाई जो है वो ऑन नहीं हो रही थी दोस्तों। तो हमने क्या किया, हमने डेटा शीट की हेल्प ली, वहाँ से जाके सारा डेटा एक बार चेक किया, कौन सी पिन पे क्या फंक्शन होते हैं इसमें, इस आईसी में, तो वो सारी चीज़ें देखी हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमने अपना एरिया जो है उसको नैरो डाउन किया है और फिर हम फाइनली इस पिन पर पहुंच गए कि शायद इस पिन की वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही है।
और डेटा शीट की मदद से हमें ये पता चला कि यहाँ पर 4 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगनी है, जबकि हमारे यहाँ लगी हुई थी 1 मेगा ओम की। तो जैसे ही हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को बिल्कुल करेक्ट किया, डेटा शीट के हिसाब से किया, तो ये सप्लाई हमारी ऑन हो गई है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों डेटा शीट काफ़ी हेल्प करती है। अगर आईसी की डेटा शीट आप निकालेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी उससे आपकी सप्लाई को ठीक करने में। और अगर आप यूं ही तुक्के लगाते रहेंगे तो कुछ सप्लाई आप ठीक कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएंगे, और ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कोई भी कंपोनेंट हमारा ख़राब नहीं था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको अगली वीडियो में जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।